जय हिंद। जीएसके सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एलआईसी की भारतीय जीवन यानी एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन लक्ष्य पॉलिसी के बारे में बताएंगे, जिसकी टेबल नंबर है 933 और यह जैसे कि नाम से विदित है, यह आपके परिवार की फाइनेंशियल प्लानिंग की लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसमें एलआईसी अपने आपके परिवार को सुरक्षा, आपकी बचत की सेविंग्स को बढ़ाता है और यह शेयर मार्केट के ऊपर आधारित नहीं है। इसकी खास बात है कि इसमें आपको लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान मिलता है, जो आपकी पॉलिसी पीरियड से 3 साल कम रहता है। यानी कि आपका जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो आपकी पॉलिसी पीरियड से 3 साल कम का रहेगा। और इसमें एलआईसी अपने प्रॉफिट का आपको वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस के रूप में देती है, तथा साथ में आपको फाइनल एडिशनल बोनस भी देती है। यदि इंश्योरेंस होल्डर की इस बीच में कुछ दुर्घटना हो जाती है तो उसको सम एश्योर्ड के साथ 10% सम एश्योर्ड का रेगुलर एनुअल इनकम के रूप में मिलता रहता है। और मैच्योरिटी होने के टाइम पे, पॉलिसी की मैच्योरिटी के टाइम पे उसको मैच्योरिटी भी मिलती है। इसमें जो टैक्स बेनिफिट्स हैं, आपको अपने की प्रीमियम जो आप भरते हैं वो इनकम टैक्स एटीसी के अंदर पूरे माफ़ रहते, फुल्ली एग्जेम्प्टेड रहते हैं। और मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट भी आपके इनकम टैक्स के सेक्शन 10(10)(d) के अंतर्गत फुल्ली एग्जेम्प्टेड रहता है। प्रीमियम पेमेंट मोड आपको इसमें 4 प्रीमियम पेमेंट मोड मिल जाते हैं: मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। आप जैसे चाहें वैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है कि आपको के पास अभी पैसा नहीं है और आपको कुछ टाइम चाहिए एडिशनल अपने प्रीमियम पे करने के लिए, तो उसके मिलता है। इसमें बेनिफिट्स क्या रहता है कि आपको जो पॉलिसी है वो आप ग्रेस पीरियड में भी आपकी लाइफ को कवर करके रखती है। यानी जो प्लान के अंतर्गत जो भी फैसिलिटी है वो आपको पूरे ग्रेस पीरियड में भी मिलेंगी। तो आप यानी कि आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो एलआईसी आपको क्लेम भी प्रोवाइड करती है ग्रेस पीरियड में। अगर आप अपना क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मोड चुनते हैं, मंथली मोड चुनते हैं, तो आप इसमें 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। क्वार्टरली, हाफ ईयरली में आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। सरेंडर वैल्यू के बारे में जान लेते हैं। सरेंडर वैल्यू की आप कब सरेंडर अपनी पॉलिसी को कर सकते हैं, तो आप 2 साल के बाद में अपना पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपकी वैल्यू आप जब सरेंडर करेंगे तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है, इसलिए सोच समझ के पॉलिसी प्लान कीजिएगा। लोन आपको अपनी पॉलिसी में 2 साल के बाद आप लोन ले सकते हैं, जो कि आपकी सरेंडर वैल्यू के अकॉर्डिंग तय होगा। इसमें आपको इन फोर्स पॉलिसी में 90% आपकी सरेंडर वैल्यू को 90% लोन आपको मिल जाता है, तथा जो पेड अप पॉलिसी है उसके अंतर्गत आपको 80% आपकी सरेंडर वैल्यू का लोन मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं हम आपको रिवाइवल ऑफ पॉलिसी। मान चलिए आपकी पॉलिसी बंद हो गई है, तो उसको रीस्टार्ट दोबारा से आप शुरू करना चाहते हैं, आपकी किसी कारण बस आपकी बंद हो गई थी, तो उसके लिए इस पॉलिसी में ये फैसिलिटी दी गई है। तो यानी कि आपने कुछ समय तक अपना प्रीमियम भरा, फिर आपके पास कोई प्रॉब्लम आई और आप प्रीमियम नहीं भर पाए, आपकी पॉलिसी बंद हो गई और अब आप चाहते हैं कि आपकी जो बंद पॉलिसी है वो दोबारा से शुरू हो, तो उसके लिए आपको 5 साल का रिवाइवल पीरियड मिलता है। आप 5 साल के रिवाइवल पीरियड में इंटरेस्ट के साथ प्रीमियम पे करके आप अपनी पॉलिसी को दोबारा शुरू कर सकते हैं। इसमें पेड अप वैल्यू के बारे में हम आपको बता देते हैं कि जो 2 साल यानी कि इसकी सब पहली शर्त तो यह है कि आपने 2 साल तक प्रीमियम भरा हो। उसके बाद में जो पेड अप वैल्यू है, इसमें आपकी पॉलिसी का कवरेज जारी रहता है। ये नहीं कि भई आपने 2 साल बाद पॉलिसी बंद कर दी तो आपकी कवरेज जारी नहीं रहेगा, लेकिन वो घटी हुई सम एश्योर्ड के साथ जारी रहेगा। तो इसलिए आपको पेड अप वैल्यू के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप इसके क्लाइंट हैं या आप इसके कार्यकर्ता हैं तो आपको ज़रूरी है कि यदि आपके पास पेड अप वैल्यू की जानकारी है तो आप अपने क्लाइंट्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आइए एलिजिबिलिटी, यानी कि आपको क्या क्या मापदंड चाहिए इस पॉलिसी को लेने के लिए। तो मिनिमम एज एंट्री है इस पॉलिसी में, वो है आपकी 18 साल। यानी कि आप 18 साल
से कम के बच्चे को ये पॉलिसी नहीं दे सकते, ना ही आप कम अगर क्लाइंट हैं तो नहीं ले सकते। अगर मैक्सिमम एंट्री एज है वो है इसमें 50 साल और नियरेस्ट बर्थडे, यानी कि 50 साल और 6 महीने के आदमी से ऊपर वाले को हम ये पॉलिसी नहीं दे सकते। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है वो है 65 साल। तो 65 साल की यानी कि आपकी जो मिनिमम एंट्री है वो है 18 साल और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है वो है 65 साल, यानी 18 साल के बच्चे को नहीं दे सकते और 65 साल से ऊपर ये मैच्योरिटी नहीं हो सकती। तो पॉलिसी पीरियड आपको इसमें मिल जाता है 13 से 25 साल का, यानी कि 13 साल से कम के आप किसी बंदे को पॉलिसी नहीं दे के लिए पॉलिसी नहीं दे सकते और 25 साल से ऊपर पीरियड इसका नहीं है। इसके अंतर्गत आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म, यानी प्रीमियम टर्म क्या होता है, आपकी जो पॉलिसी है उससे 3 साल कम रहता है, यानी आपको 3 साल कम पे करना है। यानी आपने 13 साल की पॉलिसी ली तो आप उसमें से 3 साल घटा दिए, यानी आपको 10 साल ही प्रीमियम भरना है। अगर आपने 25 साल की पॉलिसी ली तो 3 साल कम कर दीजिए, 22 साल ही प्रीमियम भरना है। मिनिमम सम अश्योर्ड, यानी आप कम से कम 1 लाख रुपए से इस पॉलिसी को शुरू कर सकते हैं, इससे कम में आप पॉलिसी शुरू नहीं कर सकते। मैक्सिमम सम अश्योर्ड कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ये आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपकी इनकम ऑफ सोर्स क्या है। आप ये पॉलिसी यानी 1 लाख पे 10,000 के गुणक में उपलब्ध है। राइडर्स, तो राइडर्स की बात कर लेते हैं। आपको इसमें राइडर्स मिलते हैं। पहला राइडर्स है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर्स बेनिफिट राइडर, और एक दूसरा है वो है आपका एक्सीडेंट राइडर। तो ये इसमें इन दोनों में से आपको एक को सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद तीसरा है वो है आपका न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, और एक राइडर और है लेकिन उसको मैं इसमें लिख नहीं पाया हूँ। अभी बात कर लेते हैं हम सेटलमेंट ऑप्शन ऑफ मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट, यानी कि डेथ या मैच्योरिटी आप कैसे सेटलमेंट सेट कर सकते हो। तो इसमें आपको क्या 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो ये है कि आप भैया अपनी जो पॉलिसी का जो पैसा बना है लमसम अमाउंट उसको आप एक साथ ले लीजिए, भाई मेरे को तो एक साथ ही चाहिए, या आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। इसमें आप अपने हिसाब से एनुअली यानी 5, 10 और 15 साल के लिए एनुअली, क्वार्टरली और मंथली पेमेंट मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त ये है कि ये ओनली इंश्योरेंस होल्डर को ही इसका राइट दिया गया है कि वो अपने पॉलिसी टाइम में कभी भी इसमें फेरबदल कर सकता है और अपनी चॉइस कर सकता है कि भाई उसको अमाउंट कैसे चाहिए मैच्योरिटी के टाइम पे। हाँ, डेथ बेनिफिट में के बाद इसका जो यानी कि उसका जो नॉमिनी है उसके लिए ये राइट नहीं है कि वो इसमें कुछ फेरबदल कर सके, जो पॉलिसी होल्डर ने कर दिया वही आपको मिलेगा। अब इसको एक हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एक गौरव सिंह हैं, वो एक बिजनेसमैन हैं, इनकी उम्र 32 साल है और इन्होंने 10 लाख का सम एश्योर्ड का एक जीवन लक्ष्य प्लान लिया है। तो इसमें जो आपको पॉलिसी पीरियड है वो मिलेगा आपको 25 साल का इन्होंने लिया हुआ है। तो आपको कितना प्रीमियम कितने साल पे करना है, 3 साल कम कर दीजिए तो 22 साल ही आपको प्रीमियम पे करना है सब। तो आप इस दौरान जो प्रीमियम की जो आपका बनेगा वो आपका महीने का बनेगा जी, आपको यानी 22 साल ही प्रीमियम पे करना है। और जो मंथली आपका प्रीमियम इसके अंतर्गत बनने वाला है वो बनेगा आपका 3,600 रुपये, और जो सालाना प्रीमियम बनेगा वो आपका बनेगा सब 42,298 रुपये। इस तरह आपको टोटल जो प्रीमियम पे करना वो करना है 9,52,451 रुपये। और मैच्योरिटी के टाइम पे आपको क्या क्या मिलेगा, तो इसमें मिलेगा आपको सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। तो अब आपको इसमें 3 चीज़ें मिलेंगी जब आपकी मैच्योरिटी हो जाएगी। तो इसमें आपको जो सम एश्योर्ड है वो 10 लाख मिल ही जाएगा, जो आपको वेस्टेड बिजनेस बोनस है वो आपको 11.5 लाख मिलेगा, फाइनल एडिशनल बोनस है वो 4.5 लाख मिलेगा। इस प्रकार से जो टोटल आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी 26 लाख रुपए। ये तो जो ये वेस्टेज और सिंपल विजनरी बोनस है ये आपको उस टाइम पे क्या होगी उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। वो ज़्यादा भी हो सकता है
कम भी हो सकता है। अभी हम बात कर लेते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में कि मान के चलिए जो गौतम जी थे, उन्होंने जो पॉलिसी ली 25 साल के लिए, जो पॉलिसी का जो पीरियड था वो था 25 साल, और उन्होंने क्या भाई उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है 5 साल बाद ही, तो उनको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो जब डेथ बेनिफिट के रूप में उनको 110% क्या मिल जाएगा, सम एश्योर्ड का 110% उनको के नॉमिनी को मिल जाएगा, लेकिन पॉलिसी बंद नहीं होगी साहब, ये प्रीमियम आपका LIC पे करता रहेगा। इसके 5 साल की एनिवर्सरी से और 24 साल की एनिवर्सरी तक आपको हर साल 10% सम एश्योर्ड का मिलता रहेगा। मतलब कि आपका 10 लाख का बीमा था तो आपको 1 लाख हर साल एनिवर्सरी पे मिलेगा, और जैसे 25 साल पूरे होंगे तो आपको मैच्योरिटी भी मिल जाएगी। तो यानी कि आपको किसमें क्या क्या मिला, डेथ सम एश्योर्ड आपको मिल गया 110% बेस। उसके बाद में आपको जब मैच्योरिटी के टाइम पे मिला सम एश्योर्ड का 10 लाख, वेस्टेज सिंपलरी बोनस रिविजनरी बोनस भी आपको मिल गया 11.5 लाख, और फाइनल एडिशनल बोनस भी मिल गया आपको 4.5 लाख। तो इस प्रकार से आपको टोटल मैच्योरिटी के अमाउंट जब 25 साल पूरे हुए पॉलिसी के तो आपको मिल गए 26 लाख, और पहले आपको मिल गए थे 110% यानी कि 11 लाख रुपए पहले मिल गए। हर साल आपको 1-1 लाख रुपए एज ए एनुअल इनकम के रूप में मिलते रहे। तो ये एक जीवन की जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, तो यदि आप भी अपने इस बीमा को करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। GST सुविधा केंद्र, वैशाली मार्ग, पश्चिम पांचावाला, जयपुर, राजस्थान। आप हमारे साथ मेडिकल इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं और GST की सुविधा भी आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं। तो आपको दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन है इसको भी दबा लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। आप यदि इस पॉलिसी के कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.internetsekamaao.com पे जाके पढ़ सकते हैं। आप हमें फेसबुक के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं www.facebook.com/gskSolution21। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, Instagram/GSKSolution। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और आपको हमारे वीडियो को देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, गुड बाय।